पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में अपने मनोभाव को समर्पित किया है और भगवान को देखते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए पितामह भीष्म महाप्रयाण करते हैं। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है और जाकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में समाहित हो जाती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पांडवों ने पितामह भीष्म का दाह संस्कार किया है। वहां से वापस आए हस्तिनापुर में। अब भगवान सबसे आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे अब द्वारिका जाना चाहिए। बहुत दिनों से मैं आप सबके पास था। आज अर्जुन रथ सजा करके सारथी बन करके और भगवान द्वारिकाधीश को द्वारिका लेकर के जा रहे हैं। भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं। द्वारिका का अद्भुत सौंदर्य है। समस्त नगरवासी ने भगवान का अभिनंदन किया है, भगवान का स्वागत किया है। भगवान अपने द्वारिका के राजभवन में प्रवेश करते हैं। अर्जुन द्वारिका के सौंदर्य को देखते हैं। यह अद्भुत सौंदर्य है द्वारिका का। अर्जुन 6 महीने तक द्वारिका में रह जाते हैं। कुछ संत महात्मा द्वारिका में प्रवास करने आए हैं। भगवान की परिवार बहुत बड़ा है। ऋषि के शाप के कारण 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, अब मेरा समय इस लोक में पूरा हो गया। अब मुझे अपने गोलोक को जाना होगा। भगवान ने कहा कि देखो, तुम यहां से हस्तिनापुर जाओगे तो ये मेरी 8 पट्टरानियां हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, कालिंदी, ये 8 पत्नियां हैं। इनको तुम अपने साथ लेकर के चला जाना। अर्जुन, तुम्हारे गांडीव धनुष में इतना पराक्रम है कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। अर्जुन बड़ा उदास होकर के कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान अब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं। अर्जुन 8 पट्टरानियों को लेकर के आ रहे होते हैं। भगवान स्वयं कोल भील का रूप धारण करके आते हैं और अर्जुन से युद्ध करके अपने 8 पट्टरानियों को लेकर के भगवान चले जाते हैं। अर्जुन बड़ा हताश हुए, उदास हुए कि मैं वही अर्जुन हूं। मेरे पास धनुष भी वही है जिसके एक गर्जना से सारा ब्रह्मांड हिल जाता था। आज उस अर्जुन के गांडीव में तनिक भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन पट्टरानियों की रक्षा कर सकूं। जब तक भगवान थे तब तक भगवान का सामर्थ्य था, भगवान की कृपा थी और उसी कृपा के बल पर अर्जुन का गांडीव काम करता था। भगवान समुद्र के किनारे विराजित होते हैं और बहेलिये के द्वारा
चलाया गया बाण आकर ठाकुर के चरणों को स्पर्श करता है, गोलोक से दिव्य विमान आता है, भगवान अपने दिव्य गोलोक धाम को पधारते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हस्तिनापुर में रात्रि के समय में महाराज युधिष्ठिर शयन कर रहे हैं। उन्होंने अशुभ स्वप्न को देखा है। प्रातःकाल उठे, बहुत उदास हैं, खिन्न हैं। अर्जुन सामने उपस्थित हुए। अर्जुन के मुखमंडल पे निस्तेज को देख करके युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम थके हुए क्यों हो, कारण क्या है? क्या किसी शरणागत की तुम रक्षा नहीं कर पाए? क्या किसी बाल वृद्ध की जो है तुमने हत्या कर दी? क्या किसी संत महात्मा का तुमसे अपमान हो गया? अर्जुन ने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है।